बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिवेश चर्चा करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री शाश्वत इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि 2024 के लोकसभा में इनकी पार्टी का क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए, शोषित इंकलाब पार्टी जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर साहब के थीम पर ये पार्टी बनी और बिहार का 99% बैकवर्ड दलित, मुसलमान और ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं वो तमाम लोग शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। और आज बिहार में जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उसके जो नेता हैं, ये सभी लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो थीम था, विचारधारा था, उसका नाम तो लेते हैं लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। शोषित इंकलाब पार्टी चूंकि अमर शहीद जगदेव प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर साहब के पद चिन्हों पर चल रही है, इसलिए शोषित इंकलाब पार्टी 100% उनके जो थीम था, जो उनका सिद्धांत था, उनकी नीति थी, उसके आधार पर काम कर रही है। और बिहार झारखंड दोनों राज्य के पैमाने पर हम लोग जल्द, हम समझते हैं कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के फर्स्ट वीक से शहीद जगदेव रथ हम लोग निकाल रहे हैं, जो पूरे बिहार के तमाम जिला, प्रखंड और गांव-गांव का दौरा करेगा। उसके साथ साथ झारखंड में भी इसी तरह से हम लोग की स्ट्रेटजी बनी है। नवंबर महीने में हम लोग पूरे बिहार के पैमाने पर पटना के गांधी मैदान में एक रैली करेंगे पार्टी का, और झारखंड के पैमाने पर रांची में एक रैली करेंगे। और उसके बाद हम लोग तय करेंगे, चूँकि गठबंधन का दौर है, जब बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां भी समझौता करके चुनाव लड़ रही है, तो नेचुरल है कि राज्य के हित में, समाज के हित में और देश के हित में हम लोग नवंबर महीना में ही फैसला करेंगे कि महागठबंधन के साथ जाए या बीजेपी अलायंस पार्टी के साथ जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि खास तौर से जो 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 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, इनके साथ सामाजिक न्याय के नाम पर बिल्कुल कुछ पार्टियां गलत एटीट्यूड अपना रही है। नाम तो लेती है लेकिन काम उनके आधार पर नहीं कर रही है। उसी तरह से जो धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली जो पार्टियां हैं, आज तक आज़ादी के बाद मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम लोगों ने किया है। जब देश आज़ाद हुआ था तो सरकारी नौकरी मुसलमान 39% थे, आज घट कर के मुसलमान मात्र 2 और 3% रह गया है। जबकि देश में 90% शासन कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष पार्टियां ने करने का काम किया है। और ये डाटा बताता है, कोई नागमणि नहीं बोल रहा है, ये डाटा बताता है कि मुसलमानों के साथ कितना वो शोषण तमाम सेकुलर पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन शोषित इंकलाब पार्टी बिल्कुल दावा के साथ कहना चाहती है कि मुसलमानों का जो हक हकूक है उसको प्रॉपर वे में हम लोग हिस्सेदारी देंगे। और हमने बिल्कुल डिक्लेयर करके इस बात को कहना चाहता हूँ कि यूँ तो सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे, लेकिन ख़ास तौर से हमारा जो आधार होगा वह मुस्लिम कोरी समीकरण होगा। मुस्लिम कोरी समीकरण बिहार और झारखंड में हमारा आधार होगा। बाकी अन्य सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे, ये हमारा बिल्कुल कमिटमेंट है। थैंक यू सर।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बेनामी संपत्ति को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उस पे आपकी क्या राय है? ये मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर फादर पर कोई आरोप है, अगर उनके बेटा को दोषी माना जाए, ये मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। और मुझे जो पता है कि लालू जी पर जो आरोप लगा है वो तो न्यायालय फैसला करेगा, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है, खास करके तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम हैं, वो बिल्कुल उस समय 18 साल के पहले का मैटर है और 18 साल में ही एक तरह से मैच्योर्ड आदमी होता है। इसलिए उन पर अगर 18 साल पहले का कोई प्रॉपर्टी पर जो मुकदमा है उसका कोई औचित्य मैं नहीं मानता हूँ। अलग बात है कि न्यायालय प्रॉपर वे में न्याय करेगा